नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गुरुजी में। और जैसा कि हम सब एक पुस्तक को अवलोकन कर रहे थे ऑडियो और वीडियो के माध्यम से, जिसका नाम है सफलता के साधन। इसकी 8 जो पार्ट है ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करा दूंगा, आप उस पर क्लिक करके सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। और इस जो मैजिकल बुक का सीरीज है उसके सभी पार्ट का आनंद ले लीजिए। और आगे चलते हैं, 10 पार्ट है और शुरू करें। इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे कर लीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सूचना युग में पहुंच गए, जहां सेवाओं या उत्पादन के क्षेत्र में जितने लोग काम कर रहे थे उससे ज़्यादा लोग सूचना की प्रोसेसिंग व उसे पहुंचाने की व्यवसायों में काम कर रहे थे। इन सभी परिवर्तनों के फलस्वरूप हम ज्ञान के युग में पहुंच चुके हैं। आज उत्पादन का मुख्य घटक ज्ञान और उस ज्ञान का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों के लिए परिणाम हासिल करने की योग्यता है। आज आपकी कमाने की योग्यता काफ़ी हद तक आपके ज्ञान और योग्यता पर निर्भर है। यह उस ज्ञान की योग्यता को इस तरह मिश्रित करने की क्षमता पर निर्भर है कि आप ग्राहक को पैसे के बदले मूल्यवान योगदान दें। 3 का नियम कहता है कि अगर आप वेतन में $1 कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको $3 का योगदान देना होगा। जब कंपनी किसी व्यक्ति को रोजगार देती है तो इसमें उसे वेतन जितने ही बाकी खर्च पड़ते हैं, क्योंकि उसे ऑफिस की जगह, लाभों, निगरानी और फर्नीचर, स्थिर वस्तुओं व अन्य संसाधनों में निवेश करना पड़ता है। किसी कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए कंपनी को कर्मचारी को दिए जाने वाले वेतन पर मुनाफा भी कमाना होता है। इसलिए कर्मचारी को रोजगार में बने रहने के लिए अपनी आमदनी से ज़्यादा राशि का योगदान देना होता है। इसे दूसरी तरह कहें तो आपकी कमाने की योग्यता आपको मिलने वाली राशि से ज़्यादा होनी चाहिए, वरना आपको किसी दूसरी नौकरी की तलाश करनी होगी। अखबारों में ऐसे स्त्री पुरुषों की कहानियां भरी पड़ी है जिन्हें ऊंचे वेतन वाली नौकरियों से हटा दिया गया था और इसके बाद उन्हें मजबूरन बहुत कम वेतन वाली नौकरी करनी पड़ी। यह तो सिर्फ इस बात के उदाहरण है कि वहां किसी व्यक्ति को उसे कमाने की योग्यता से ज़्यादा भुगतान दिया जा रहा था। इसलिए अब उन्हें एक ऐसी नौकरी खोजनी पड़ी जो उनके वर्तमान योगदान के मूल्य के ज़्यादा सामंजस्य में हो। उनके वेतन में हुई यह कमी मनमानी, व्यक्तिपरक या व्यक्तिगत नहीं है, यह तो बस जीवन की सच्चाई है। हमारी अर्थव्यवस्था इसी तरह काम करती है। लोगों की सटीकता से हमेशा उतना ही भुगतान दिया जाता है जितने कि वे अपने कमाने की योग्यता के आधार पर योग्य हैं, न कम और न ज़्यादा। भविष्य के लिए खुद को सही स्थिति में लाने के लिए और इसके संदर्भ में यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण नियम बताया जा रहा है। भविष्य सक्षम लोगों का है। क्या है? भविष्य जो है सक्षम लोगों का है। भविष्य उन स्त्री पुरुषों का है जो अपने काम में बहुत अच्छे हैं। पैट रायली ने अपनी पुस्तक द विनर विदिन में लिखा था, जब भी आप बेहतर बनने की कोशिश छोड़ देते हैं आपका बदतर बनना तय हो जाता है। यानी कि जब भी आप बेहतर बनने की कोशिश छोड़ देते हैं आपका बदतर बनना तय हो जाता है। इसे दूसरी तरह से कहें तो उत्कृष्ट प्रदर्शन के प्रति समर्पण में कम कोई भी चीज औसत बनने की अवचेतन स्वीकृति है। अपने उद्योग में प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठने के लिए आपको उत्कृष्ट होने की जरूरत है। आज आपकी अपनी नौकरी कायम रखने के लिए ही उत्कृष्ट होना पड़ता है। बाजार बड़ी ही कठोर सुपरवाइजर है। आज उत्कृष्टता
गुणवत्ता और मूल्य किसी प्रोडक्ट या सेवा और किसी व्यक्ति के काम के बेहद अनिवार्य तथ्य है। आपकी कमाने की योग्यता काफी हद तक उस उत्कृष्टता, गुणवत्ता और मूल्य की अनुभूति से तय होती है जो दूसरों के मन में आपके और आपके काम के बारे में होती है। बाजार उत्कृष्ट पुरस्कार सिर्फ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए देता है। यह औसत प्रदर्शन के लिए औसत पुरस्कार देता है। यह औसत से कमतर प्रदर्शन के लिए औसत से कमतर पुरस्कार या बेरोजगारी देता है। तमाम हड़तालें, विरोध, रैलियां और प्रदर्शन इस सच्चाइयों को नहीं बदल सकते हैं कि आज ग्राहक सबसे कम पैसों में सबसे ज़्यादा तथा सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं और सर्वश्रेष्ठ शर्तों पर चाहते हैं। जो व्यक्ति और कंपनियां प्रतिस्पर्धी दाम पर बहुत उत्कृष्ट प्रोडक्ट तथा सेवाएं प्रदान करती हैं, सिर्फ वही बच पाएंगे। यह किसी खास कंपनी या व्यक्ति पर लागू नहीं होता है। हमारी अर्थव्यवस्था ही इस तरह काम करती है। कई लोग दूसरों जितने सक्षम या योग्य नजर नहीं आते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ज़्यादा तेजी से तरक्की मिलती है और अपने करियर में ज़्यादा वेतन पाते हैं। यह उचित नहीं दिखता है। कुछ लोग आगे क्यों निकल जाते हैं जबकि उनसे ज़्यादा कड़ी मेहनत करने वाले लोग को तरक्की और अतिरिक्त पुरस्कारों के लिए दरकिनार कर दिया जाता है। तथ्य यह है कि भारी सफलता बनने के लिए सिर्फ यही महत्वपूर्ण नहीं है कि आप अपने कामों में अच्छे हों, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि अपने काम में दूसरे लोग आपको अच्छा माने। इंसान अनुभूति वाले प्राणी है। वे कैसे सोचते हैं और काम करते हैं यह इस बात से तय नहीं होता कि उन्हें क्या दिखता है, यह तो इस बात से तय होता है कि उनकी अनुभूति के हिसाब से उन्हें क्या दिखता है। यदि तरक्की के समय आपके सहकर्मी को आपसे ज़्यादा काबिल समझा जाता है, चाहे उनके अनुभूत कारण जो भी हों, तो यह बहुत संभव और काफ़ी आम है कि आपके सहकर्मी को ज़्यादा जिम्मेदारियां और ज़्यादा ऊंचा वेतन मिलेगा। हालांकि आपको लगता है कि मौका दिए जाने पर आप उससे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। सौभाग्य से कई चीज़ें हैं जो आप अपने को नज़र में चढ़ाने और करियर में तरक्की की गति को बढ़ाने के लिए करते हैं। नज़रों में ज़्यादा चढ़ाने की शुरुआती बिंदु है सक्षमता। यह तय करें कि आपकी नौकरी के कौन से हिस्से आपके अधिकार और आपकी कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद उन क्षेत्रों में बहुत अच्छे बनने का निर्णय लें। पढ़ें, शोध करें, अध्ययन करें, अतिरिक्त कोर्स की अगर ज़रूरत है तो कोर्स करें, ऑडियो प्रोग्राम सुनें और दूसरों की सलाह लें। आपके भविष्य की कुंजी यह है कि आप जो करते हैं दूसरे उसमें आपको बहुत अच्छे समझें और अनुभूत करें। केवल यही अनुभूति ही आपको ज़्यादा लोगों की निगाहों में ले जाएगी। आपकी कल्पना से भी ज़्यादा तेजी से उत्कृष्ट प्रदर्शन की अनुभूति ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियों और ज़्यादा उच्च वेतन और बेहतर पद और ज़्यादा अवसर के द्वार खोल देगी। आप जो करते हैं उसमें अच्छा बनना आपकी रणनीति की बुनियाद होनी चाहिए। तभी आप ज़्यादा निगाह में आएंगे और अपने करियर में ज़्यादा तरक्की करेंगे। हर जगह नियोक्ता क्रम केंद्रित स्त्री पुरुषों की तलाश कर रहे हैं। उन्हें ऐसे लोगों की तलाश है जो कूद पड़े और काम को जल्दी से जल्दी अच्छी तरह पूरा कर दें। जब आप सक्षमता और गति की प्रतिष्ठा बना लेते हैं तो आप बहुत जल्दी ही अपने कामकाजी परिवेश में सभी मुख्य लोगों की निगाह में आ जाएंगे। आप अपने करियर में तीव्र मार्ग पर पहुंच जाएंगे। आप जो करते हैं उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन अनिवार्य है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। दूसरी चीज़ें भी उस अनुभूति में योगदान देती है जो दूसरे लोग की आपके बारे में बात करते हैं और बताते हैं। इन तत्वों में से एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है सिर से पैर तक की आपकी सकल छवि। हाल ही में कर्मचारी एग्जीक्यूटिव्स का सर्वे किया गया, जिसका निष्कर्ष यह था कि उम्मीदवार से पहली मुलाकात के पहले 30 सेकंड में उसे नियुक्त करने या न करने का निर्णय ले लिया जाता है।
कुछ शोध बताते हैं कि किसी उम्मीदवार को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय दरअसल पहले 4 सेकंड में ही ले लिया जाता है। कई बहुत सक्षम स्त्री पुरुष नियुक्ति या तरक्की पाने में सिर्फ इसलिए वंचित रह जाते हैं क्योंकि वे उस भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं दिखते हैं। लंबे बालों और ढीले ढाले कपड़ों वाले एक युवक ने एक सेमिनार में पूछा कि दूसरे लोग उसके बाहरी हुलिये पर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों देते हैं। उसने जोर दिया कि लोगों का उसका मूल्यांकन उसके चरित्र और उसकी योग्यता के आधार पर हो, न कि इस आधार पर कि वह ऊपर से कैसा दिखता है। उसे यह समझाया गया कि उसकी कही बात मानव स्वभाव के विरुद्ध है। सच तो यह है कि हम में से हर व्यक्ति दूसरों का मूल्यांकन इस आधार पर करता है कि वे बाहर से कैसे दिखते हैं। जिस तरह वह दूसरों के हुलियों से उनका मूल्यांकन करता है, उसी तरह वे भी मूल्यांकन करने की स्वतंत्रता ले लेते हैं। लेकिन छवि और हुलिये के बारे में एक और मुद्दा है। आपके जीवन में कई क्षेत्र हैं जिनके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और जिनका आप चुनाव नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बाहरी पोशाक और हुलिया जैसे तत्व पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद या चयन का मामला है। लोग जानबूझकर अपने कपड़ों, अपने अलंकरण और अपने पर हुलिये का चयन करते हैं ताकि वे संसार के सामने यह कथन रखें कि वे दरअसल किस तरह के व्यक्ति हैं। आप जिस तरह बाहर दिखते हैं वह इस बात का संकेत है कि आप अंदर कैसे दिखते हैं। अगर आपकी आत्म छवि सकारात्मक और पेशेवर है तो आप अपने बाहरी हुलिये को भी ऐसा ही बनाने की मेहनत करेंगे। आपके वैसी पोशाक पहननी चाहिए जैसे आपकी कंपनी के वरिष्ठ लोग पहनते हैं। अपनी नौकरी या पद से 2 स्तर ऊपर की पोशाक पहने, चूंकि लोग काफी हद तक आपका मूल्यांकन आपके बाहर से दिखने के आधार पर करते हैं। इसलिए अगर पूरी तरह से पेशेवर और बाहर से अच्छे दिखते हैं तो लोगों की अनुभूति सकारात्मक और समर्थनकारी होगी जो आपके करियर में आपकी मदद कर सकती है। वे आपके लिए ऐसे तरीकों के द्वार खोल देंगे जिनकी आप इस वक्त कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अपनी दर्शनीयता बनाने और लोगों की नज़रों में आने का एक और बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने कारोबार या क्षेत्र से जुड़े 1-2 पेशेवर संगठनों से जुड़ जाएं। ऐसे संगठनों में शामिल हों जिनके सदस्यों से आप परिचय करना चाहते हों और जो आपके करियर में आपसे आगे हैं। संगठन से जुड़ने से पहले आपको बैठकों में जाकर सावधानीपूर्वक यह आकलन करना चाहिए कि वह पेशेवर जुड़ाव आपके लिए मूल्यवान होगा भी या नहीं। फिर जब आपको यकीन हो जाए कि संगठन के मुख्य लोगों से परिचय होने पर आप करियर में आगे बढ़ सकते हैं तो सदस्यता लें। जब आप सदस्य बन जाएं तो संगठन में सक्रिय हो जाएं। ज़्यादातर लोग जब किसी क्लब या संगठन की सदस्यता ले लेते हैं तो वे नियमित बैठकों में हिस्सा लेने से ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि वे इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि वे स्वैच्छिक संगठन के कामों में सक्रियता से नहीं देखा जा सकते। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। आपको लक्ष्य एक मुख्य समिति को चुनना है, उस समिति में सेवा करने की स्वैच्छिक पहल करना है। पता लगाएं कि उस संगठन की गतिविधियों में कौन सी समिति सबसे प्रभावशाली दिखती है। फिर उसे चुन लें, अपने समय, बुद्धि और ऊर्जा लगाने की स्वैच्छिक पहल करें और व्यस्त हो जाएं। हर मीटिंग में हिस्सा लें, सावधानी से नोट्स लें, कामों को की पहल करें, उन्हें समय पर और उत्कृष्ट अंदाज में पूरा करने की आदत डाल लें। आपके पास संगठन की हर गतिविधि में गैर जोखिम भरे परिवेश में अपने पेशे के दूसरे मुख्य लोगों के सामने अपना हुनर दिखाने का मौका होता है। आप उन्हें यह दिखा देते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और आप सचमुच किस तरह के इंसान हैं। आप सबसे प्रभावी अंदाज में मूल्यवान संपर्कों की श्रृंखला बढ़ाते हैं। इन समितियों में जिन लोगों से आपका परिचय होता है वे अंततः आपके काम और आपके करियर में बेहद सहायक बन सकते हैं। आप अपनी दर्शनीयता बढ़ाने और लोगों की निगाह में आने के लिए कई और चीज़ें भी कर सकते हैं जो ज़्यादा लोगों को नहीं सूझती है। मिसाल के तौर पर 105 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसरों के
हालिया अध्ययन में यह निष्कर्ष दिया गया था कि 2 गुण किसी व्यक्ति को उसके करियर में सबसे तेज मार्ग पर पहुंचा सकते हैं। पहला गुण है प्राथमिकता तय करने की योग्यता, यानी दिन के अनंत कामों के बीच महत्वपूर्ण को गैर महत्वपूर्ण से अलग करने की योग्यता। दूसरा गुण है तत्कालिकता का एहसास, यानी तेजी से काम करने की काबिलियत। कई मैनेजर भी इस अध्ययन की सच्चाई की पुष्टि करते हैं कि वे ऐसे कर्मचारी को असाधारण मूल्यवान मानते हैं जो प्राथमिकताएं तय कर सकता है और काम को जल्दी से पूरा कर सकता है। काम पूरा करने की गति और विश्वसनीयता किसी कर्मचारी में बहुत ही मूल्यवान गुण है। अगर आप बॉस आपको कोई काम थमाकर निश्चिंत हो सकता है तो आप खुद तेज मार्ग पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपको प्रमोशन और वेतन वृद्धि मिलना लगभग तय हो जाता है। ज्यादा दर्शनीय बनने और दूसरों की नजरों में चढ़ने का एक और तरीका यह है कि आप सकारात्मक मानसिक नजरिया विकसित करें। लोग जिन्हें पसंद करते हैं उन्हीं के आसपास रहना चाहते हैं और उन्हीं को तरक्की देना चाहते हैं। खुश मिजाजी और आशावाद का निरंतर लगनशील नजरिया सबका ध्यान खींच लेता है। जब आप लोगों के प्रति दोस्ताना नजरिया रखने की कोशिश करते हैं तो वे आपके लिए प्रगति के द्वार खोलने की असाधारण कोशिश करेंगे। आप अपने कामकाज से जुड़ी योग्यताओं का लगातार नवीनीकरण करके भी अपनी दर्शनीयता को बढ़ा सकते हैं और महत्वपूर्ण लोगों की नज़रों में आ सकते हैं। बस यह सुनिश्चित करें कि यह बात आपके वरिष्ठ अधिकारियों को मालूम पड़ जाए। अतिरिक्त कोर्स खोजें जिनकी मदद से आप अपने आप और अपने काम में बेहतर बन सकते हैं और अपने बॉस से इन पर चर्चा करें। उनसे पूछें कि अगर आप उत्तीर्ण हो जाते हैं तो क्या वे कोर्स की फीस भरेंगे। हालांकि अभी स्पष्ट कर दें कि अगर किसी और कंपनी फीस न भी दे तब भी आप वह कोर्स करने वाले हैं। अपने बॉस से पूछें कि आपको कौन सी पुस्तकें और ऑडियो प्रोग्राम पढ़ने या सुनने चाहिए। वह जिस भी पुस्तक या ऑडियो की सलाह दे तुरंत पढ़ डालें या सुने, फिर बॉस को इस बारे में फीडबैक दें और आगे सलाह मांगें। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि यह रणनीति कितनी जल्दी आपको उस व्यक्ति की नजरों में चढ़ा देती है जो आपके करियर की हर अवस्था में आपकी मदद कर सकता है। बॉस उन कर्मचारियों से बहुत प्रभावित होते हैं जो अपने कंपनी में अपना मूल्य बढ़ाने के लिए ज़्यादा सीखने की लगातार कोशिश करते हैं। अपने ज्ञान और योग्यताओं का नवीनीकरण करने से आपके करियर के प्रगति की दर बहुत तेजी से बढ़ सकती है। संभवतः कामकाजी संसार में आपको 85% सफलता अपने व्यक्तित्व और दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेक्षण की योग्यता से मिलती है। यह इस बात से तय होती है कि लोग आपको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं और आपका कितना ज़्यादा सम्मान करते हैं। आप उनका आत्मगौरव बढ़ाने के तरीकों की लगातार तलाश करने और अपने बारे में उनकी अनुभूति में कराकर काफ़ी सुधार कर सकते हैं। जैसा केन ब्लैंचार्ड अपनी पुस्तक द 1 मिनट मैनेजर में कहते हैं, लोगों को किसी चीज का सही करते पकड़ें, थोड़ी सी सच्ची प्रशंसा और कद्र नियमित रूप से करते रहें, उससे लोग आपको पसंद करेंगे और आपकी मदद करना चाहेंगे। वे कभी कभार आपके काम की गलतियों को भी नजरअंदाज कर देंगे। प्रायः नकारात्मक व्यक्ति वाले इंसान के बजाय खुश मिजाज व्यक्ति को उसके काम में बेहतर माना जाता है। जब आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हों तो सम्मान, ध्यान और रुचि से सुनने की आदत डालें। आप सामने वालों की बात जितनी ज़्यादा ईमानदारी और गौर से सुनते हैं वह आपको उतना ही ज़्यादा पसंद करेगा, आप पर विश्वास करेगा और आपको अतिरिक्त सहायता और जिम्मेदारियां भी देगा। सभी लीडर उत्कृष्ट श्रोता होते हैं। यह प्रभाव की मुख्य कुंजी है। अगर आप लोगों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो रुक कर और रुचिकर प्रश्न पूछें और जवाब को गौर से सुने। अब हम इस अध्याय के मुख्य विचारों को संक्षेप में बताने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ आपकी दर्शनीयता को बढ़ाने की 5 कुंजियां बताई जा चुकी है ताकि आप अपने करियर में ज़्यादा सफल हो सकें और ज़्यादा तेजी से तरक्की कर सकें। सबसे पहले तो उन महत्वपूर्ण कामों में उत्कृष्ट बने जिन्हें करने के लिए आपको नौकरी दी गई है।
अपने चुने हुए पेशे में उत्कृष्टता, ज्यादा वेतन पाने और ज्यादा तेजी से तरक्की पाने के दो अचूक साधन हैं। दूसरे, भूमिका के अनुरूप दिखे काम करें और पोशाक पहने, शैलियों, रंगों और कपड़ों के बारे में जानकार बने, वैसी पोशाक पहने जैसे आपके कंपनी के वरिष्ठ लोग पहनते हैं। कभी किसी चीज को नजरअंदाज न करें। याद रखें, छवि के क्षेत्र में लापरवाही पतन का कारण बनता है। तीसरी, कंपनी के भीतर और बाहर संपर्क बनाएं। आदान प्रदान के नियम का इस्तेमाल करें, जो सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक है। हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए अपने समय और प्रयास का निवेश करें, ताकि आपकी मदद करने के लिए अपना समय लगाने और प्रयास करने के इच्छुक रहें। किसी भी समुदाय में सबसे सफल स्त्री पुरुष वे होते हैं जो सबसे ज्यादा सफल लोगों को जानते हैं और जिन्हें सबसे ज्यादा सफल लोग जानते हैं। अपने पेशेवर संगठन या क्लब से शुरुआत करें। किसी स्थानीय परोपकारी संस्था में शामिल हो जिसकी आप परवाह करते हो और जिसका संचालक मंडल भी प्रतिष्ठित हो। चौथे, अपनी योग्यताओं के नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त कोर्स जरूर करें और यह सुनिश्चित करें कि यह बात हर व्यक्ति को पता चल जाए। अपने बॉस से पुस्तक और ऑडियो प्रोग्राम के बारे में सलाह लें, फिर उस सलाह पर अमल करते हुए उसे पढ़ें, सुनें और टिप्पणियों के साथ अपने बॉस से सलाह मांगें। जब आपका बॉस महसूस करता है कि आप सीखने और विकास करने के लिए उत्सुक हैं, तो अक्सर वह आपका मार्गदर्शक बन जाएगा और सफलता की सीढ़ी पर ज्यादा तेजी से चढ़ने में आपकी मदद करेगा। मार्गदर्शन की यह प्रक्रिया कोई सफल एग्जीक्यूटिव के करियर में बहुत मददगार रही है। पांचवें, सकारात्मक, खुशमिजाज और मददगार बने। इस तरह के व्यक्ति बने जिसे दूसरे लोग तरक्की करते देखना चाहते हैं। दूसरे लोग के साथ मित्रता या दयालुता से पेश आएं और अपने सहकर्मियों से हमेशा अच्छे शब्द बोलें। अंतिम विश्लेषण में उत्कृष्ट इंसान बनने के लिए समय निकालने से आपको लोगों की नजरों में आने, अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और प्रमोशन की संभावनाएं बेहतर करने में इतनी मदद मिलेगी जितनी किसी दूसरी चीज में नहीं मिल सकती। आप यह काम कर सकते हैं बशर्ते आप सचमुच करना चाहते हैं। यानी आप यह काम कर सकते हैं बशर्ते आप सचमुच करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो शुरू करेंगे अध्याय 7 में। आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बने। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम, जय हिंदुत्व। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। भाइयों बहनों, मेरा सपोर्ट होगा।